कल्पना कीजिए, हर 5 दिन में एक नया परमाणु बम, और वो भी उस देश के हाथ में जो पहले से ही विस्तारवाद, गुप्त सैन्य निर्माण और पड़ोसी देशों को धमकाने के लिए कुख्यात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। एक नई रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए हैं जो सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। इस रिपोर्ट के पीछे कौन है? चीन कितनी तेजी से हथियार बना रहा है? इसका भारत, ताइवान और पूरी दुनिया पर क्या असर होगा? और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इन सभी सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। इस रिपोर्ट को जारी किया है जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने, जो जापान की प्रतिष्ठित थिंक टैंक में से एक है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने पिछले 5 सालों में 360 नए परमाणु वॉरहेड बनाए, यानी हर 5 दिन में एक न्यूक्लियर बम। अब चीन के पास कुल 600 से अधिक परमाणु हथियार हैं। यह वृद्धि 150% से भी अधिक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट कहती है कि चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों को गुप्त ठिकानों पर छिपा रहा है। सार्वजनिक रूप से लॉन्च साइट्स को छिपाने के लिए डमी टावर और नकली सैटेलाइट इमेज इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और यूएन के किसी नियम का पालन नहीं कर रहा है। चीन के 3 प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ी गतिविधि देखी गई है। 1. शिनजियांग में यूमेन और हामी क्षेत्र में 250 से ज्यादा नए साइलो बनाए गए हैं। 2. इनर मंगोलिया में मिसाइल लॉन्चिंग फील्ड का निर्माण जारी है। 3. गांसू और चिंघाई प्रांत में अंडरग्राउंड टेस्ट साइट्स की रिपोर्ट है। यहाँ की भूमिगत निर्माण गतिविधियां इतनी गुप्त हैं कि अमेरिका की सैटेलाइट एजेंसियां भी एआई आधारित इमेज प्रोसेसिंग के जरिए ही इनका विश्लेषण कर पा रही हैं। इसके अलावा चीन ने हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल DF-17 को भी तैनात करना शुरू कर दिया है और मशीन लर्निंग आधारित टारगेटिंग सिस्टम पर भी काम कर रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि दुनिया के पास कितने वॉरहेड हैं, जिसमें रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरे नंबर पर है। इनमें से सबसे तेजी से हथियार बढ़ाने वाला देश चीन है, जिसके पास अब 600 से अधिक परमाणु बम है। जहां अमेरिका और रूस स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जैसे समझौतों के तहत हथियार घटा रहे हैं, वहीं चीन ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया। चीन का कहना है, हम सिर्फ अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, सुरक्षा या वर्चस्व? भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत और चीन के रिश्ते पिछले 1 दशक से तनावपूर्ण हैं। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ, 2020 की गलवान घाटी की झड़प, इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, चीन का अरुणाचल प्रदेश को अपना बताना और LAC पर लगातार निर्माण और सैन्य गतिविधियां। इन सब के बीच अगर चीन के पास इतने परमाणु हथियार हैं, तो भारत के लिए यह रणनीतिक खतरे की घंटी है। भारत की परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज, लेकिन चीन की नीति अब तक अस्पष्ट है। अगर चीन फर्स्ट स्ट्राइक की नीति पर चला गया तो पूरे दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन बिगड़ सकता है। भारत के अलावा बात करें ताइवान की, तो चीन ने 2027 तक ताइवान पर कब्जे की योजना बनाई है। ऐसा दावा अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी कर चुकी है। हर महीने चीन के J-10, J-20 फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस में घुसते हैं। DF-26 इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स की तैनाती और साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल द्वीपों पर हथियारों का जमावड़ा। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया प्रतिक्रिया देंगे और भारत रणनीतिक दबाव में होगा, क्योंकि भारत का ताइवान से टेक्नोलॉजी और ट्रेड सहयोग है और चीन के साथ सीमा विवाद भी जारी है। यानी भारत 2 मोर्चों के बीच आ सकता है। भारत को अब सिर्फ न्यूक्लियर क्षमता नहीं बल्कि स्मार्ट डिटरेंस चाहिए। अग्नि 5 की तैनाती तेज करें, INS अरिहांट जैसे न्यूक्लियर सबमरीन को और सक्रिय करें, AI आधारित मिसाइल ट्रैकिंग और BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें और रणनीतिक गठजोड़ क्वाड, I2U2 इंडो पैसिफिक कोalitions में और भागीदारी बढ़ाएं। सिर्फ हथियार नहीं, रणनीति में बढ़त जरूरी है। क्या दुनिया नए कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? चीन वर्सेस अमेरिका, इंडो पैसिफिक में टकराव, नेटो वर्सेस रूस, यूरोप में तनाव और अब तीसरा खिलाड़ी चीन बिना जवाबदेही के हथियार बढ़ा रहा है। क्या संयुक्त राष्ट्र, IAEA और बड़ी शक्तियां चीन पर पारदर्शिता का दबाव बनाएंगी, या फिर हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी? अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या भारत को अपनी परमाणु नीति में बदलाव करना चाहिए? क्या दुनिया चीन के इस विस्तार को रोक पाएगी? मिलते हैं अगली वीडियो में।